नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल हर जिले का दौरा कर रहे हैं और मैदानी रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। अजय जामवाल कटनी के रास्ते सतना आए और उसके बाद पन्ना चले गए। सतना में कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा कि यदि हमने अपना बूथ मजबूत कर लिया तो आने वाले 25 साल तक हमें कोई दूसरी पार्टी हरा नहीं पाएगी। टिकट के चक्कर में कोई भी व्यक्ति अपना बीपी और शुगर नहीं बढ़ाए, टिकट जिसे मिलनी है उसे ही मिलेगी। अब जरा गौर करने लायक बात यह है कि यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता 2018 में भी कह रहे थे। 2018 में भी अमित शाह अब की बार 200 पार का नारा दिए हुए थे, लेकिन 2018 के चुनाव परिणाम क्या हुए यह किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रायः यह देखा जाता है कि 4 साल तक पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर उपेक्षा की जाती है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्थापित नेता भला बुरा कहते हैं और जब 5वां साल शुरू होता है, जिसे हम चुनावी साल कह सकते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यालय बुलाकर पूजा की जाने लगती है, ज्ञान पिलाया जाता है, निवेदन किया जाता है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जोश भरा जाता है और कार्यकर्ता को कहा जाता है कि आप देवतुल्य हैं। शब्दों से खेलने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने चुनावी वर्ष में पूर्व महापौर, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से बरहूत होटल में बातचीत की। 4 साल तक इन तमाम नेताओं से किसी ने भी कोई बातचीत करने की कोशिश या जहमत नहीं उठाई। इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, पार्टी को यह मानकर चल रही थी। पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व महापौर आखिर किस काम के हैं, लेकिन चुनाव आया तो हर आदमी के चेहरे में वोट नजर आने लगता है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों से बात की, जिसमें रामपुर बघेलान के पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह ने कहा कि पार्टी में समन्वय की कमी है। मैंने 3 लोकसभा चुनाव एवं 1 मेयर के चुनाव का संचालन किया है। नए नेता का स्वागत हो, अच्छी बात है, लेकिन पुराने नेताओं का भी मान सम्मान होता रहे, यह पीड़ा प्रभाकर सिंह ने व्यक्त की। प्रभाकर सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं। प्रभाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति से भी वाकिफ है। प्रभाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम भी जानते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को घर बैठा दिया गया है, तो अब आप उनसे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया है, तो आप उनसे ज्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा की उम्मीद क्यों करते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिले के अंदर मार्गदर्शक मंडल का गठन नहीं किया है। यदि प्रभाकर सिंह जैसे नेता सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करेंगे तो आने वाले समय में जिले के अंदर भी मार्गदर्शक मंडल का गठन कर आपको घर बैठा दिया जाएगा। पूर्व महापौर ममता पांडे ने क्षेत्रीय संगठन मंत्री से कहा कि सतना के नेता आपस में टांग खींचते हैं, जिसके चलते परिणाम अच्छे नहीं आते, जिसके कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। अब ममता पांडे से यह कौन पूछे कि जब वह महापौर थी तो क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं की टांग नहीं खींची थी? सच्चाई तो यह है कि नगर निगम महापौर की नगर निगम के अध्यक्ष अनिल जायसवाल से ही नहीं पटी। रत्नाकर चतुर्वेदी और ममता पांडे का रेलवे स्टेशन में जो विवाद हुआ वह किसी से छुपा नहीं हुआ। जब तक ममता पांडे महापौर रहीं तब तक उनके विवादास्पद ऑडियो और वीडियो वायरल ही होते रहे। जब आदमी पद प्रतिष्ठा में बैठा होता है तब उसे न तो कार्यकर्ताओं का ध्यान रहता है और न वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की चिंता। जब पद प्रतिष्ठा नेता खो देता है तो उसे वह हर चीज याद आने लगती है जिसकी उम्मीद एक कार्यकर्ता करता है। पूर्व महापौर विमला पांडे ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पहले पुराने नेताओं को नहीं पूछा जाता था। जब से जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा बन गए हैं तब से पुराने नेताओं की पूछ परख बढ़ गई है। जब विमला पांडे महापौर थीं तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कितनी पूछ परख की थी, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। विमला पांडे के ऊपर पार्टी कार्यकर्ताओं का ही आरोप था कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं की पूछ परख ज्यादा थी। ज्यादातर उनके चैम्बर में कांग्रेसी नेता ही शोभायमान रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि 2003 और 2023 की भाजपा में बहुत बड़ा अंतर है। निश्चित तौर पर समय के साथ हर जगह परिवर्तन होता है। जिस नेता के अंदर चुनाव जीतने की क्षमता है उसे पार्टी महत्व देती है, जिस नेता के अंदर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है उसे पार्टी महत्व भी दे तो कितना।
2003 में पार्टी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देती थी और 2023 में पार्टी चुनाव जीतने वाले नेताओं को महत्व देती है। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सुधा सिंह ने अजय जामवाल जी से कहा कि जब पार्टी को काम कराना होता है तो वह हमसे भी काम लेती है और हमारे पति उमेश प्रताप सिंह लाला से भी, लेकिन जब पद प्रतिष्ठा टिकट देने की बात आती है तो यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को महत्व नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है कि सुधा सिंह गणेश सिंह के छोटे भाई उमेश प्रताप सिंह लाला की पत्नी है। अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सुधा सिंह ने जायज़ बात उठाई है। सुधा सिंह का दर्द निश्चित तौर पर काबिले गौर है, लेकिन सुधा सिंह को यह समझना चाहिए कि जब पार्टी ने यह तय कर ही लिया है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं चलेगा, ऐसे में सुधा सिंह एवं उमेश प्रताप सिंह लाला जैसे जमीनी लोकप्रिय कर्मठ नेताओं को दूसरे दल का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा में रहकर सुधा सिंह और उमेश प्रताप सिंह की पीड़ा का निदान तत्काल प्रभाव से होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।